सर, टीपू सुल्तान का विवाद चल रहा है। भाजपा के लोग कह रहे हैं टीपू सुल्तान ने देश के लिए कुछ किया नहीं है। देखिए, भाजपाई अंधभक्तों को, सावरकर हेडगेवार के लोगों को नहीं पता चलेगा। टीपू सुल्तान शेरे हिंदुस्तान, जिसने गोरे अंग्रेजों से 4 बार लड़ाई लड़ी, 3 बार युद्ध विजय हुआ, चौथी बार वो शहीद हुए। चूंकि सादिक नाम का सेनापति जो गोरे अंग्रेजों के हाथ बिक गया था, कुछ मराठा और हैदराबाद के निजाम ने गोरे अंग्रेजों का साथ दिया था, फिर भी शेरे हिंदुस्तान टीपू सुल्तान ने उस समय आजादी की लड़ाई लड़ी जिस समय पूरा देश, इसी पर एक 4 लाइन मैं आपको बताता हूं। जब पूरा मुल्क जकरा था गुलामी की जंजीरों से, कायरता की जंग लगी थी रजवारों की शमशीरों में, तब झुलसा सात बिरतानी आई, जिसके बारूद के चिंगारी से गोरी चमड़ी सिहर उठी थी, जिसके सिंह दहाड़ी से। ये था उस समय टीपू सुल्तान के पास में वो पिस्टल थी जिससे बार बार गोली लोड करने की जरूरत नहीं होती थी। रॉकेट बनाया था, तोप बनाए थे, और तो और उन्होंने एक बात बताओ, मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। अगर वो हिंदू विरोधी था तो श्रीरंगपट्टनम का नाम बदलकर किसी इस्लामी नाम पर क्यों नहीं किया? मर्द हालात बदलते हैं, शहरों के नाम नहीं बदलते। और तो और टीपू सुल्तान ने कई मंदिरों को, आपको पता होगा कि हरा रंग का पत्थर से शिवलिंग दान दिया था। आपको पता है मंदिर में चांदी के कपूर ज्वाला भेंट की थी और 7 कटोरे जग भेंट किए थे चांदी के। कई मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए टीपू सुल्तान ने, वो अलग विषय है। और जिस हिंदू और मुसलमान की बात कही जा रही है, ब्राह्मणों की हत्या की बात कही जा रही है, एक्चुअली वो ये हुआ कि जब वहां के राजे रजबारे दलित पिछड़ों के स्तन ढकने की आजादी नहीं थी, स्तन नहीं ढका जाता था तो काट लिया जाता था। ऐसी स्थिति में टीपू सुल्तान ने ऐसे लोगों के साथ लड़ाई लड़ी और जिसके कारण वो उसके विरोध में है। टीपू सुल्तान इस भारत के शेरे हिंदुस्तान थे। जब उनको किला में बंद कर गोरे अंग्रेजों ने मार दिया, 1.5 घंटे तक गोरे अंग्रेजों की औकात नहीं थी कि टीपू सुल्तान के पास जाकर वो खड़ा हो जाए। जब गोरे अंग्रेज 1.5 घंटा के बाद गए तो उनके हाथ में जो अंगूठी थी उसमें राम राम लिखा हुआ था। बताओ कौन है शेर? टीपू सुल्तान मसीहा है क्या? निश्चित इस भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिन्होंने गोरे अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ी। अगर हिम्मत है भाजपा नेताओं को तो हैदराबाद निजाम और उन मराठाओं के बारे में क्यों नहीं बोलते जिन्होंने टीपू सुल्तान के विरोध में गोरे अंग्रेजों का साथ दिया था? लेकिन मीडिया के लोग तो ये कह रहे हैं ना कि वो ऐसा कुछ है ही नहीं। इनका महापुरुष मेरा महापुरुष, यही मीडिया करती है। टीपू सुल्तान है मुसलमान, इसलिए नहीं हो सकता महान। अरे भाई महान है वो, क्यों नहीं हो सकता? मुसलमान है तो क्या हुआ? है तो इसी देश का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने गोरे अंग्रेजों से 4 युद्ध लड़े। किसी ने लड़ा क्या? किसी ने उनका साथ दिया क्या? अगर साथ दिया होता वो हैदराबाद का निजाम और वो कुछ मराठे जो गोरे अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, टीपू सुल्तान का अगर साथ दिया होता तो गोरे अंग्रेजों को कब का खदेड़ दिया गया होता। तो मीडिया ऐसा क्यों कह रही है फिर? मीडिया देखिए क्या है, मीडिया सरकारी भोपू है और सरकार के हाथों का भोपू सिर्फ और सिर्फ इतिहासों को तोड़ मरोड़ कर ही पेश करता है। लेकिन लोग विश्वास तो कर रहे हैं उस पर। कुछ तो सियासत ने तोड़ दिया और इतिहास ने सबूत और साक्ष्य मिटा दिए। अरे भाई एक बात बताओ, गोरे अंग्रेज भारत को गुलाम बनाया था, आजादी की लड़ाई लड़ने वाला महान कैसे नहीं हो सकता है? आप समझो। अब अजीब सी विडंबना है, सावरकर को भारत रत्न देने की बात की जाती है, मीडिया सावरकर को वीर बता रहा है। जो माफी मांगा वो हो गए वीर, जो सलवार पहन के भागा वो हो गया अमीर, जो कटोरा लेकर भीख मांगता रहा वो फक्कर फकीर हो गया। कहां से कहां पहुंच गया? तो इस देश में विचित्र बात है, जो सावरकर, जो आरएसएस हमेशा से देश के क्रांतिकारियों का विरोध करता था, उसको लोग कहते हैं कि राष्ट्र चेतना का प्रतीक, सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक। कहां से हो गया भैया? कहां से हो गया? आरएसएस ने देश के लिए लड़ाई लड़ी है। कौन सी लड़ाई लड़ी है? पूरा देश को आजाद करवाया आरएसएस के लोगों ने। 1924 में, अरे सुन तो लो, 1924 में कांग्रेस छोड़कर हेडगेवार
ने आरएसएस की स्थापना की और वो सतत देश के क्रांतिकारियों का विरोध करते रहे। आप समझो, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों का मुखबिरी किया, भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी, भगत सिंह के खिलाफ केस लड़ा, और सावरकर तो माफी मांगा, टीपू सुल्तान भी माफी मांग लेता। जब टीपू सुल्तान के सीने पर था तो उन्होंने कहा कि गुलामी की 100 दिन की जिंदगी से बेहतर है एक दिन की जिंदगी। उन्होंने गुलामी स्वीकार नहीं किया, कायरता नहीं स्वीकार किया, वो शहीद हो गए। तो निश्चित तौर पर टीपू सुल्तान इस देश के स्वतंत्रता संग्राम है, वो महान व्यक्ति हैं जिन्होंने गोरे अंग्रेजों से 4 युद्ध लड़ा। थैंक यू सर।